हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक का इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ। तो बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री होती है हमारी, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी उसके ऊपर फॉलो होती है। तो अगर जैसे साइन एंगल ए की बात करते हैं, तो ए जब एंगल होगा तो इसके सामने की साइड जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और इससे जुड़ी हुई साइड होगी बेस। और हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता, वो राइट एंगल के सामने की साइड होती है जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है। या अगर बात करते हैं हम ए बी सी इस शेप में बना है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा। लेकिन अगर हमने कह दिया जैसे साइन एंगल बी, तो जब बी हमने कहा तो परपेंडिकुलर ए सी होगा और हाइपोटेन्यूज बी सी आ जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करते हैं जैसे साइन, मतलब ये ए बी सी एक ट्रायंगल बना है, ये थीटा है। अगर हमने थीटा कह दिया तो हम कहीं भी ए बी सी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंगल के सामने की भुजा परपेंडिकुलर और एंगल से जुड़ी साइड बेस होगी, और हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है। जैसे यहाँ साइन बी है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अगर अल्फ़ा है, मतलब साइन अल्फ़ा की बात करेंगे, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। अब बताना चाहूँगा कि जो साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अगर है तो बी सी अपॉन ए बी। अब अगर साइन बीटा होगा तो ए सी अपॉन बी सी, या फिर अगर साइन अल्फ़ा है तो ए बी अपॉन ए सी। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारे, साइन कॉस टेन और कॉजेक सेक और कॉट। तो होता क्या है कि साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, कॉज ए बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, और टेन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या उसी तरह कॉजेक ए बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, या सेक ए बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, या कॉट ए बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ये 6 रेशियो होते हैं, और इनको हम इजी वे में याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो साइन होगा वो पी अपॉन एच होगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉज होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऊपर से याद करेंगे, और नीचे से जब याद करेंगे तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो कॉजेक, साइन का नीचे अपोजिट कॉजेक होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉज के नीचे होगा सेक, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। या फिर अगर हम टेन की बात नीचे देखेंगे तो कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉज ए, मतलब इस तरह भी हम लिख सकते हैं। या कॉट ए बराबर कॉज ए अपॉन साइन ए भी होता है। साइन का अपोजिट कॉजेक होता है, मतलब साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉजेक लिख सकते हैं। या हम कॉज का अपोजिट सेक होता है तो कॉज इक्वल टू 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं। टैन का अपोजिट कॉट होता है, टैन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। साइन ए और कॉजेक को प्रोडक्ट करा देंगे तो 1 आएगा, या कॉज और सेक का प्रोडक्ट करा देंगे तो 1 आएगा, टैन इंटू कॉट करा देंगे तो 1 आएगा। इतनी आइडेंटिटी का यूज हम इस चैप्टर में करेंगे। तो जो 1 है, टेन ए बराबर 4/3 दिया है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। तो हमें क्या दिया है, हमने कंसीडर किया ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल हमारा बी पर है, और ए के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हमने बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू 4/3 दे रखा है। अब सोल्यूशन में टेन ए बराबर 4/3, या टेन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या टेन ए बराबर बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू 4/3। अब ये एक तरह का रेशियो होता है, तो इसमें किसी का मल्टीपल डिवीज़न हुआ होगा किसी डिजिट का, तब ये रेशियो फाइंड हुआ होगा। इसलिए हम क्या मान लेंगे, बी सी बराबर 4 के और ए सी बराबर 3 के, ये हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद हमें ए बी फाइंड करना है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो जब हमने ये पुट किया ए बी इक्वल टू अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई किया,
तो BC की जगह 4K का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3K का होल स्क्वायर। तो जब इनका स्क्वायर करेंगे होल तो हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर अंडर रूट में, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों लाइक टर्म है तो 25K स्क्वायर, या इसको हम 5K इंटू 5K लिख सकते हैं। तो AB बराबर हमारा क्या आ गया 5K फाइंड हो गया। तब हम लिखेंगे tan A बराबर 4/3, ये हमें पता है पहले से। तो cot A बराबर क्या होगा 1/tan A, तो 1/4/3 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा cot A इक्वल टू 3/4। उसी तरह से sin A बराबर क्या होता है B परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो डायग्राम से क्लियर है कि BC हमारा परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज हमारा AB है। तो 4K अपॉन 5K, तो sin A बराबर क्या हो जाएगा K से K कैंसिल मतलब 4/5। तो cos A बराबर होगा AC अपॉन AB, तो AC की जगह 3K, AB की जगह 5K, तो cos A बराबर K से K कैंसिल 3/5। अब cosec A बराबर क्या होगा 1/sin A, sin A की वैल्यू हमने 1/4/5 निकाली है। तो cosec A बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा पलट जाएगा 5/4। sec A बराबर 1/cos A, sec A बराबर क्या होगा cos A की वैल्यू 3/5 है तो 1/3/5, तो sec A बराबर 5/3, यही हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल 2 है हमारा, इफ़ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन B बराबर साइन Q। तो हमें प्रूव करना है एंगल B बराबर Q। एग्जाम्पल 2 में सोल्यूशन में लेट कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR टू राइट एंगल ट्रायंगल है वेयर साइन B बराबर साइन Q। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें साइन B और साइन Q हमें दिया हुआ है। तो साइन B बराबर क्या होगा AC अपॉन AB, उसी तरह साइन Q बराबर होगा PR अपॉन PQ, और इन दोनों इक्वल दिए हुए हैं तो ये हमारा K के इक्वल हमने मान लिया। अब AC अपॉन PR लिख सकते हैं और AB अपॉन PQ लिख सकते हैं इक्वल टू K, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिया। अब AC अपॉन PR और AB अपॉन PQ K के इक्वल है, तो सिंगल सिंगल में भी हम AC अपॉन PR इक्वल टू K या AC बराबर KPR या AB अपॉन PQ इक्वल टू K, तो AB इक्वल टू KPQ भी लिख सकते हैं। अब हमें इन दोनों साइडों में तो रेशियो पता है, लेकिन हमें BC और QR में रेशियो नहीं पता है। तो BC अपॉन QR लिखा तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। उसी तरह से QR बराबर हो जाएगा अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो हम AB की जगह KPQ पुट कर देंगे और AC की जगह हम KPR पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा जब पुट करेंगे तो दोनों स्क्वायर के फॉर्म में है, तो K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर अपॉन अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब जब ये BC अपॉन QR है तो अंडर रूट K स्क्वायर ब्रैकेट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन क्या होगा PQ अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो जो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर है इसमें से ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो K बाहर निकल आएगा तो K बचेगा अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR। तो ये दोनों जब सेम है तो ये कट जाएंगे, तो BC अपॉन QR बराबर हमारा K आ जाए। तो जब BC अपॉन QR बराबर K में आया तो हमने इसको इक्वेशन 2 मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। अब हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल की सारी साइडें सेम रेशियो में होंगी तो ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाई CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा एंगल B बराबर एंगल Q। हेंस क्वेश्चन 3 है ट्रायंगल ACB है, राइट एंगल है C पर जहाँ AB बराबर 29 BC बराबर 21 और एंगल ABC बराबर थीटा दिया है। हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सोल्यूशन में हमें दिया है ट्रायंगल AB बराबर 29 यूनिट और BC बराबर 21 यूनिट दिया है, और एंगल C हमारा राइट एंगल है। तो इन द ट्रायंगल ABC AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर माइनस 29 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 29 का स्क्वायर 841 होता है माइनस 441,
इक्वल टू अंडर रूट 400 या AC इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 20 यूनिट आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा AC अपॉन 29। तो AC हमारा निकला है 20, तो 20 अपॉन 29 हो गया। कॉस थीटा होगा BC अपॉन AB, तो BC हमारा 21 दिया है, तो 21 अपॉन 29। उसी तरह से अब हमें कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, तो 400 अपॉन 841 प्लस 441 अपॉन 841। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐड करके क्या आएगा 841 अपॉन 841, तो 1 जा कैंसिल हो गया, तो बराबर 1 आंसर। तो इसका मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी हमारी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा की वैल्यू 21 अपॉन 29 है, स्क्वायर कर दिया, माइनस 20 अपॉन 29, ये साइन स्क्वायर थीटा है, वैल्यू पुट कर दिया, दोनों का स्क्वायर होगा 841, यहाँ 21 का स्क्वायर 441 माइनस 400 अपॉन 841, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 441 में से जब 400 जाएगा तो बचेगा 41 अपॉन 841, यही हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A बराबर 1 वेरीफाई दैट 2 sin A cos A इक्वल टू 1। tan A बराबर AC BC अपॉन AB, और tan A बराबर हमें दिया है 1, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा BC अपॉन AB या BC बराबर AB। इसका मतलब है AB बराबर BC हमने के सपोज कर लिया, वेयर के इज ए पॉजिटिव नंबर। तो जो हमारा ट्रायंगल ABC है जो कि B पर राइट एंगल है, तो इन द ट्रायंगल ABC AC हमें फाइंड करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो दोनों हमारा के है, के का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर, तो AC बराबर क्या हो गया k रूट 2। तो जब k रूट 2 आया तो हमें फाइंड क्या करना था साइन A बराबर BC अपॉन AB इक्वल टू क्या हो जाएगा k अपॉन k रूट 2, k से k कैंसिल, तो साइन A बराबर कितना आ गया 1 बाई रूट 2। उसी तरह कॉज A बराबर AB अपॉन AC k बाई k रूट 2, तो ये भी k से k कैंसिल 1 बाई रूट 2, कॉज A की वैल्यू निकल आई। अब हमें वेरीफाई करना है 2 साइन A इंटू कॉज A बराबर 1, तो 2 साइन A की वैल्यू 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 हो जाएगा, 1 1 जा 1, तो मतलब 2 इंटू 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बराबर 1। तो जो LHS हमारा RHS के इक्वल है, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाई दैट। क्वेश्चन हमारा 5 है, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP माइनस OPQ 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू साइन Q एंड कॉस Q। सोल्यूशन में फर्स्ट हमने OPQ डायग्राम बनाया जिसमें हमें PO या OP 7 सेंटीमीटर दिया है और एंगल P पर राइट एंगल है, और हमें ये दिया है कि OQ माइनस PQ हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो हमने PQ और ये OQ इन दोनों का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर है, तो हमने PQ को x सेंटीमीटर सपोज कर लिया, ये हमारा x है, तो ये हमारा x प्लस 1 हो गया। अब उसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इन द ट्रायंगल OPQ, ये जो OQ का स्क्वायर है OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर के इक्वल होगा, वैल्यू पुट कर दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो जब a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 इधर आएगा 49 माइनस 1, 2x बराबर 49 माइनस 1, या x बराबर क्या होगा 48 अपॉन 2, ये आ जाएगा 24, x बराबर 24, या जो PQ है हमारा वो x के बराबर है या 24 सेंटीमीटर है, और OQ हमारा x प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा 24 में प्लस 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हमें साइन Q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन Q बराबर होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा साइन Q जो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 7 है और हाइपोटेन्यूज हमारा बेस निकला है 25,
और उसी तरह कॉस क्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो जो बेस है हमारा 24 है और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा 25। बस यही हमें फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।